सुमेरु। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, जिसे पूरे मध्य भारत में उद्योग और व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र के तौर पर जाना जाता है। तरक्की की राह में तेजी से आगे बढ़ने वाला ये शहर देश के दूसरे महानगरों से किसी भी मामले में पीछे नहीं है। रायपुर शहर पारंपरिक आदिवासी संस्कृति के साथ साथ आधुनिकता को भी अपने अंदर समाया हुआ है। रायपुर शहर में सोने चांदी के गहनों की दुकान में सबसे पुराना और विश्वसनीय नाम है अनूपचंद त्रिलोकचंद ज्वेलर्स। 50 के दशक में गहनों की इस दुकान की बुनियाद ग्रुप के चेयरमैन त्रिलोकचंद जी के पिता श्री जसराज जी बर्डिया ने रखी थी। तब रायपुर एक छोटा सा कस्बा हुआ करता था। शुरुआत में इस दुकान में सिर्फ चांदी के गहने ही बनाए और बेचे जाते थे। ग्रुप की शुरुआत 1957 रथगुज के पावन त्योहार के दिन चालू हुई है। इसकी नींव परम आदरणीय पिताश्री जसराज जी बर्डिया के द्वारा रखी गई और यह एक छोटी सी दुकान, जिसका क्या है कि 100 फीट की दुकान से इस कारोबार को चालू किया गया। उस समय रायपुर शहर एक ग्रामीण कस्बे के रूप में विकसित था। धीरे धीरे कालांतर में यह बढ़ते गया। पापा जी की अथक प्रयास कि उनकी मेहनत के ही बदौलत यह वृक्ष धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। ये अनूपचंद त्रिलोकचंद ज्वेलर्स है जो स्टार्टेड इन 1957 और इन्होंने ज्वेलरी से अपना नीश एक सेटअप किया। नॉट जस्ट द डिजाइन्स। अगर आज की डेट में आप देखते हैं तो 80 इज ऑल ओवर नोन एज सिंबल ऑफ ट्रस्ट। और इसका मेन कारण ये भी है कि हम खाली क्वालिटी पे जितना जोर देते हैं कि लोगों को ये ट्रस्ट रहे कि हमारे पास बेस्ट क्वालिटी मिलती है, उसके अलावा भी हमको सिंबल ऑफ ट्रस्ट इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि कस्टमर को ये ट्रस्ट है पूरा कि इससे अच्छी डिजाइन उनको और कहीं नहीं मिल सकती। तो दैट्स वाई इट्स नोन एज, जो हमको उपाधि मिली थी सिंबल ऑफ ट्रस्ट, हमारे लोगों में भी हमने वही डाल के रखा हुआ है, अनूपचंद त्रिलोकचंद ज्वेलर्स। वी डील इन डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर यूटेंसिल्स। उसके साथ साथ में कहते हैं, अगर आप ज्वेलरी से रिलेटेड अगर मैं और बोलूं तो ऐसा कोई भी चीज ज्वेलरी सेगमेंट में नहीं है जिसने हमको जो हमसे अछूती हो। एंड वी कवर अवर ओन ज्वेलरी रेंज, वी मैन्युफैक्चर अवर ओन ज्वेलरी रेंज ऑल्सो। तो आज की डेट में भी हम 80% ज्वेलरी जो है हम खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और बाकी 20% जो है हम अभी भी आउटसोर्स करते हैं, इंक्लूडिंग डायमंड ज्वेलरी एंड गोल्ड ज्वेलरी। लगभग 60 साल पुराना ये शोरूम शहर के साथ साथ तरक्की की कई सीढ़ियां चढ़ता हुआ आगे बढ़ रहा है। 1957 में 100 फीट की एरिया से शुरू हुई ये दुकान आज एक 4 मंजिला आलीशान शोरूम के रूप में खड़ी है। एटी ज्वेलर्स के नाम से मशहूर ये शोरूम छत्तीसगढ़ में बनने वाला पहला एयर कंडीशन शोरूम था। सन 84 के आसपास एक नई हमने क्रांति इस व्यापार में लाने की कोशिश की। एक नया चीज, जहाँ की इस क्षेत्र में पूरे व्यापार एक परंपरागत ढंग से होते थे, कोई छोटी सी दुकान होती थी, छोटे से व्यापार के रूप होता था, उसी में करते थे। तो हमने उसको एक डिवाइडेशन किया, गोल्ड की एक विशेष रूप से पूरे एयर कंडीशन शोरूम, जो कि ऐसा माना जाता था कि पूरी दुकान जब अगर बंद कर दी जाएगी तो नहीं चलेगी। तो ये हमने एक्सपेरिमेंट किया इस क्षेत्र को नया, और पूरा का पूरा शोरूम जो है एयर कंडीशन, पहली शोरूम छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पहला एयर कंडीशन शोरूम के बनाने का बीड़ा हमने उठाया और उसमें हमको सफलता भी मिली। आधुनिक डिजाइन का बना हुआ ये शोरूम बहुत ही शानदार है और यहाँ कस्टमर्स की हर सुविधा का खास ख्याल रखा जाता है। लोकेशन के नजरिए से अगर देखें तो ये शोरूम रायपुर शहर के बीचों बीच बने सदर बाजार में स्थित है। रायपुर ही नहीं बल्कि दूसरे शहरों और राज्यों से भी लोग यहाँ गहने खरीदने आते हैं। इस व्यापार को भी और एक नई दिशा देने के लिए जब हमने एक बनाया कि अब इसको कैसे नया दिया जाए, तो क्योंकि स्वयं के हमारे वर्कशॉप हमने निर्मित किया कि खुद की डीएनए हमें अपने यहाँ बनाना चालू किए, क्योंकि ऐसा मानना हमारा ये था कि कुछ हटके समाज को कुछ दिया जाए, तभी वो चीज़ होगी कि एक समान एक रूपता की चीज़ें न दी जाए।
और इसके लिए हमने विशेष ध्यान रखा पारदर्शिता, गुणवत्ता और क्वालिटी, इस पे विशेष ध्यान देते हुए साथ ही साथ डिजाइन का कि कभी भी डिजाइन में कंप्रोमाइज नहीं किया, क्योंकि जैसे आज आपको विदित होगा कि उस समय की क्षेत्र में भी हमारे यहाँ हर रोज एक नई डिजाइन बनती थी। कस्टमर जब ये जानता है कि आज की डेट में उसको डिजाइन्स के अलावा जो क्वालिटी जो हमने कही है, अगर आप हमारे पुराने से पुरानी ज्वेलरी लाके देख रहे तो हॉलमार्किंग अभी स्टार्ट हुई है, मगर आज अगर आप हमारी करीबन 30 साल पुरानी ज्वेलरी भी अगर आप लाके देखेंगे तो उस समय से हम अपनी मार्किंग उसमें डालते आ रहे हैं कि कस्टमर को कम से कम ये रहता है कि उसमें आइडिया कि भैया जब भी कस्टमर हमारे पास में लेके आता है तो ही गेट अ प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ हिज आइटम रिटर्न के समय। 4 फ्लोर का बना हुआ एटी ज्वेलर्स का ये शोरूम लगभग 10,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। इस शोरूम की सबसे खास बात ये है कि हर फ्लोर अलग अलग कैटेगरी के गहनों के लिए डेडिकेट किया गया है। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में सिर्फ सोने के गहने और बेसमेंट में सिर्फ चांदी के गहने और बर्तन बेचे जाते हैं। हमने जो एयर कंडीशनर शोरूम चालू किया, चांदी का सेक्शन अलग, गोल्ड का अलग, तो एक नई वो एक चैलेंज था इस व्यापार को आगे ले जाने का, लेकिन पूरे यहाँ की जेट की जनताओं में अटूट विश्वास के कारण यह कार्य भी हमारा सक्सेस हुआ, तो इसमें आगे हम बढ़े। फिर इसमें बढ़ते बढ़ते साथ में कुछ हमने लैंड के लिए भी बाद में आगे डाइवर्सन करने का सोचा, लेकिन व्यापार की अपनी और उन्नति देखकर उसको थोड़ा सी विराम लगा। जिस फ्लोर में हमने डायमंड ज्वेलरी को रखा था वो फ्लोर पूरे सेंट्रल इंडिया के अंदर में एक पहला ऐसा शोरूम था जिसके अंदर डायमंड को प्रमोट करने के लिए पूरे एक फ्लोर को 2000 स्क्वायर फीट के एक फ्लोर को डायमंड के रूप में स्थापित किया गया। और इस फ्लोर में आज इंडिया की सभी नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट की ज्वेलरियों का कलेक्शन रखा गया और इसीलिए ये रायपुर शहर ज्वेलरी के नाम से फेमस हुआ। शोरूम का सेकंड फ्लोर हीरे के गहनों के लिए रखा गया है। छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि पूरे सेंट्रल इंडिया में एटी ज्वेलर्स पहला ऐसा शोरूम बना जिसमें डायमंड ज्वेलरी के लिए 2000 स्क्वायर फीट का एरिया डेडिकेट किया गया था। डायमंड की भी जैसा है कि बताया कि इस क्षेत्र में डायमंड का पहला शोरूम है। जब हमने चालू किया कि जब इस क्षेत्र में मैंने बताया कि 84-85 में जब हमने यहाँ का चेंज किया तो कोई डायमंड के यहाँ पे व्यापार ही नहीं थे, तो धीरे धीरे हमने डायमंड को भी प्रमोट करना चालू किया और उसमें भी हमने वही चीज पूरा कोशिश की कि अच्छे से अच्छी ग्राहक को पारदर्शी का तरीके से, क्योंकि जहाँ एक और मेरा ये कहना है कि डायमंड खरीदना मतलब पत्थर खरीदना है उसको। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे गोल्ड ज्वेलरी के बेहद खूबसूरत और शानदार डिजाइन जो एक ही नजर में आपका दिल जीत लेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है स्पॉटलाइट के इस खास एपिसोड में जहां हम आपको दिखाएंगे एटी ज्वेलर्स की खूबसूरत और शानदार कारीगरी। शोरूम के डायमंड ज्वेलरी वाले सेक्शन में आपको ट्रेडिशनल ज्वेलरी के साथ साथ बिल्कुल नए डिजाइन के खूबसूरत हीरे के गहने भी मिल जाएंगे। डायमंड कलेक्शन में डिजाइनर चोकर सेट, एंटीक पेंडेंट सेट, ब्रेसलेट, पोल्की सेट, चूड़ी, सॉलिटेयर रिंग, सॉलिटेयर टॉप्स जैसे दिलकश गहने मौजूद हैं। लोगों को ये डिजाइन बहुत ही पसंद आते हैं। कस्टमर यहाँ पे इसलिए आता है क्योंकि उसको एक अबंडेंट चॉइस मिलती है। तो हमारे किसी भी शोरूम में अगर आप जाएंगे तो एनी टाइम व्हाट वी प्रोवाइड टू कस्टमर इज हिज राइट टू चॉइस, कि वो ही कैन चूज फ्रॉम द आइटम्स। हम उसके सामने में इतने आइटम रख देते हैं कि कस्टमर को चॉइस करना इजी हो जाता है। ही इज एबल एंड ही इज फुल्ली सेटिस्फाइड, विच इज अवर मेन मोटो कि कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए। हमारी डिजाइन की खुद की हमारी इन हाउस डिजाइन टीम है जो डिजाइन करती है और करेंटली हमारे पास में खुद के 8 डिजाइनर्स हैं जो वी आर वर्किंग विद देम। डायमंड में हमने एंटीक डायमंड ज्वेलरी और डायमंड पोल्की की ज्वेलरी, इवन डायमंड में हैवी से हैवी रेंज और ट्रेंडी से ट्रेंडी चीज़ें हमने उस टाइम से इंट्रोड्यूस की थी और हम उसको रेगुलर अपडेट करते आ रहे हैं। एवरीडे यहाँ पे डिज़ाइंस में देखेंगे तो कुछ ना कुछ अपडेशन आपको मिलेगा ही, कुछ ना कुछ नया वैरायटी आपको हर फ्लोर में देखने को मिलता है।
शोरूम के 2 फ्लोर सोने के गहनों के लिए डेडिकेट किए गए हैं। लगभग 2000 स्क्वायर फीट पर बने हुए ग्राउंड फ्लोर में सोने के हल्के गहने जैसे रिंग, बिंदिया, टॉप्स, बाली, गोल्ड बटन्स, सोने का चश्मा, सोने का पेन, पेंडेंट वगैरह बेचे जाते हैं। गोल्ड में ज्वेलरी में आप छोटे से छोटे लाइट वेट 1 ग्राम 2 ग्राम की ज्वेलरी से लेते हुए अगर आप देखने जाए तो आपको 1-1 किलो तक के सेट एनी टाइम आपको अवेलेबल मिल जाते हैं। वी ऑल्सो हैव अ गुड रेंज ऑफ जेंट्स ज्वेलरी। जेंट्स की जो ज्वेलरी रहती है विच इज कई लोगों के पास में ब्रेसलेट्स हो गया, कड़े हो गए, पेन्स हो गया, कफलिंग्स हो गए, तो ये रेंज भी एनी टाइम गिफ्टिंग के लिए हमारे पास में एनी टाइम अवेलेबल रहती है। रोज नित्य नई हमारे पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग जगह के जो वर्कशॉप हैं उसमें रोज नई नई डिजाइनें बनती है और ग्राहकों को ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, चाहे कि नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, उन सब की डिजाइन का कलेक्शन एक साथ अगर किसी शोरूम में मिलता है तो अनूप चंद त्रिलोकचंद ज्वेलर्स रायपुर है कि जिसमें जहां लाइट वेट की ज्वेलरी भी बनती हो, हैवी वेट की ज्वेलरी बनती हो, कुंदन की ज्वेलरी हो, एक्चिक करके डिजाइनिंग करके बातें हो, ये अलग अलग डिजाइनों को मिक्स मैच करके हो, इन सब चीज़ों को करने का जो एक बेड़ा हमने उठाया है और रोज नई डिजाइन 2 से 5 डिजाइन हर रोज। आज भी हमारे वर्कशॉप में पूरे हिंदुस्तान में दिन हर ग्राहक को कोई डुप्लीकेट चीज देने की, मतलब सेकंड डिजाइन देने की हमारी इच्छा नहीं रहती है। शोरूम का फर्स्ट फ्लोर कस्टमर्स के लिए खास आकर्षण का केंद्र है। इस फ्लोर में सोने के ट्रेडिशनल और मॉडर्न डिजाइन के सेट बेचे जाते हैं। कस्टमर्स की पसंद को ध्यान में रखते हुए सोने के लेटेस्ट और यूनिक स्टाइल के गहने आपको इस शोरूम में मिलेंगे। इस फ्लोर में ब्राइडल काउंटर है जिसमें एक दुल्हन के गहनों की पूरी रेंज आपको मिल जाएगी। यहाँ बेहद खूबसूरत नेकलेस, गोल्ड सेट, मंगलसूत्र, कंगन, चूड़ी, पेंडेंट जैसे गहने शामिल है जो आपको एक ही नजर में पसंद आ जाएंगे। हमारा कस्टमर से एक तो फर्स्ट 1-to-1 अट्रैक्शन था। हम कस्टमर की जरूरतों को समझते थे और जरूरतों को समझते थे उनके अनुरूप हमने ज्वेलरी की डिजाइन किया, उनके बजट के अनुरूप किया, उनकी क्वालिटी के अनुरूप किया और जो कि एक बहुत बड़ा इफेक्ट होता है ज्वेलरी बाजार के अंदर में, कॉस्ट इफेक्ट। शोरूम के बेसमेंट में सिल्वर सेक्शन है जहां चांदी के गहनों के साथ साथ चांदी के बर्तन भी बेचे जाते हैं। इन चांदी के गहनों में शामिल है पायल, बिछिया, कमर में पहनने वाला करधान, रिंग, प्लेट, ग्लास, चम्मच, दीपक और पूजा थाली। एंटीक आइटम्स के शौकीन कस्टमर्स के लिए खास बात यह है कि चांदी के कुछ एंटीक आइटम्स भी आपको यहां मिल जाएंगे। पूरा एक सिल्वर का जो फ्लोर है जिसमें पूरे के पूरे बर्तन से लेकर चाहे पायल हो, चाहे बिछिया हो, चाहे करदन हो, चाहे नागमुड़ी हो, चाहे ऐंठी हो, चाहे साठी हो, कि जो देसी चीजें यहाँ की वो हो या फिर जो कि फैशनेबल लेकर कि कुंदन की चोटियां हो या छोटी से छोटी बाली हो, ये सब का भी कलेक्शन यहाँ पे है। इन खूबसूरत और लाजवाब गहनों को बनाने के पीछे हुनरमंद कारीगरों का बहुत बड़ा योगदान होता है। कहा जाता है कि गहने बनाने में पूरे हिंदुस्तान में बंगाल के कारीगरों का हुनर बेमिसाल है। वैसे तो इस वर्कशॉप में देश के दूसरे राज्यों से आए हुए कारीगर भी है, लेकिन ज्यादातर कारीगर बंगाल के रहने वाले हैं। अनूप चंद त्रिलोकचंद ज्वेलर्स ने जब से व्यापार शुरू किया तब से उनके दिमाग में यही था कि हम कैसे कस्टमर को कम दामों में, कम कीमत में अच्छी से अच्छी क्वालिटी और अच्छी से अच्छी चीजें दे सके। इसलिए उन्होंने अपना वर्कशॉप सन 1980 में अपना खुद का वर्कशॉप शुरू किया। उस वर्कशॉप के अंदर में कलकत्ता के कारीगर, राजस्थान के कारीगर, साउथ के कारीगर का सबका समावेश किया। अनूप चंद त्रिलोकचंद ज्वेलर्स में मैं पिछले 40 साल से कारीगर का तौर पे यहाँ पे काम करता हूँ। तो पहले मेरे को 916 का सोना दे देता है। सोना जब आता है, दे देना आता है, हम लोग को भी सोचते भी है, तो उसके बाद उसी हिसाब से हम लोग काम बनाते हैं। बंगाल के कारीगरों के हाथों का जादू इन दिलकश और खूबसूरत गहनों में साफ साफ दिखाई देता है। पूरे हिंदुस्तान की कारीगरी का अगर कोई पहले सोने की कारीगर का कोई गढ़ था तो कलकत्ता, और बंगाली कारीगर के हाथ में अपने आप में एक बहुत बारीकी के काम करने की एक अलग उनकी थी और उनकी सोच भी इसी प्रकार की कि नया नया क्रिएशन करने की, नए नए अच्छे तरीके से उस चीज को ब्यूटीफुल कैसा बनाया जाए, यह उनकी सोच है। अब वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्पॉटलाइट में देखेंगे कस्टमर्स के भरोसे और विश्वास का प्रतीक अनूप चंद त्रिलोकचंद ज्वेलर्स।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में, जहां हम जानेंगे अनूपचंद त्रिलोकचंद ज्वेलर्स के बारे में कस्टमर्स का क्या है नजरिया। अनूपचंद त्रिलोकचंद दुकान की जो ज्वेलरियां हैं वो बहुत ही सुंदर और एक अलग एंटीक पीस की जो रहती हैं, जैसे मुझे शादी में खरीदना होता है तो उस हिसाब से भी अवेलेबल होती हैं और हर समय हर त्योहार फंक्शन के हिसाब में मुझे यहाँ इस दुकान से अवेलेबल हो जाती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो कोर होता है, जो उसकी स्ट्रेंथ होती है, वो उसका कस्टमर का सेटिस्फेक्शन होता है और इसको अनूपचंद त्रिलोकचंद ज्वेलर्स भी मानता है और समझता है और हम कोशिश करते हैं कि कस्टमर को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस हम प्रोवाइड कर पाएँ, जितना अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट, अच्छे से अच्छा डिज़ाइन हम उनको प्रोवाइड कर पाएँ, ताकि वो जब यहाँ से निकले तो एक स्माइलिंग फेस के साथ हमारे यहाँ से निकले, उसको एक बाइंग एक्सपीरियंस का फीलिंग हो कि ही शुड फील जॉयस एंड सेटिस्फाइड। देश के दूसरे महानगरों की तरह रायपुर में भी बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स खुल गए हैं, जहां लोग शॉपिंग के साथ साथ घूमने फिरने का मजा भी उठाने आते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए अनूपचंद त्रिलोकचंद ज्वेलर्स ने विधानसभा रोड पे बने हुए अंबुजा सिटी सेंटर मॉल में एटी ज्वेलर्स के नाम से अपनी एक ब्रांच खोली है। इस शोरूम की खास बात यह है कि यहाँ आपको बिल्कुल लेटेस्ट डिजाइन के गहने रीजनेबल प्राइस में मिल जाएंगे। हमारा एक और शोरूम है रायपुर में जो कि अंबुजा मॉल में है, बाय द नेम सेम नेम अनूपचंद त्रिलोकचंद ज्वेलर्स। मॉल्स में जो कस्टमर का एक मूड होता है, वो बाइंग मतलब ज्वेलरी बाइंग का मूड नहीं रहता, कुछ लाइट बाइंग का मूड होता है, बट धीरे धीरे हमको ऐसा लग रहा है कि एक कल्चर डेवलप हो जाएगा। पीपल विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट एंड दे विल डेफिनेटली कम एंड बाय ज्वेलरी एट मॉल्स। अनूपचंद त्रिलोकचंद ज्वेलर्स सोने की प्योरिटी और क्वालिटी के साथ किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं करते हैं। एटी ज्वेलर्स कस्टमर्स के विश्वास और भरोसे की अहमियत को समझते हैं और इसीलिए इस शोरूम में बिकने वाले सभी गहने गुणवत्ता की कसौटी पर पूरी तरह खरा उतरते हैं। सोने की प्योरिटी को बनाए रखने के लिए सरकार के बनाए गए हॉलमार्क के सभी नियमों का यहाँ बहुत सख्ती से पालन किया जाता है। सरकार का विश्वास और ये पुनः ये भी बात है कि सरकार और यहाँ की पब्लिक ने जो विश्वास हमने अपने अर्जित किया था उसमें हमें हाथों हाथ लिया उन्होंने, और यह ज्वेलरी भी हमारी दिनों दिन चलने लगी। जब ये चलने लगी और ये ज्वेलरी एक अपने आप में जो बताया कि 22 कैरेट की ज्वेलरी जो आप बोल रहे हैं कि स्टनाइज 92 का माल, अगर 92 मेल्टिंग करने के बाद भी 92 मिलने लगा तो कस्टमर को इसमें विश्वास जगने लगा और एक स्टनाइज तरीका बना, क्योंकि अलग अलग चलन की ज्वेलरियाँ यहाँ चलती थी। उसको मुद्देनजर रखते हुए हमने भी एक सोचा कि एक स्टैंडर्डाइज तरीका बनाया जाए और यह तरीका धीरे धीरे चला, जिसको कि आज भारत सरकार भी 2003 से 4 से बहुत कोशिश कर रही है कि हॉलमार्क के रूप में जो विकसित कर रही है, और आज स्टैंडर्डाइज हॉलमार्क ज्वेलरी आज हम लोग के छत्तीसगढ़ का प्रथम या द्वितीय, मुझे प्रथम है हॉलमार्क ज्वेलरी बेचने का भी गौरव हमारे संस्थान को मिला। पिछले 60 सालों में अनूपचंद त्रिलोकचंद ज्वेलर्स ने अपने कस्टमर्स का भरोसा सिर्फ जीता ही नहीं बल्कि उसे बरकरार भी रखा है, और इसीलिए ये शोरूम रायपुर के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ में विश्वसनीयता का प्रतीक बन गया है। यही वजह है कि कस्टमर्स पूरे विश्वास के साथ यहाँ शादी और दूसरे फंक्शंस के लिए गहनों की शॉपिंग करते हैं। आज जब मैं 58 साल से जब यहाँ बैठा हूँ तो लोगों ने मुझे कम से कम 50 बार ट्रस्ट किए हैं। कई ज्वेलर्स यहाँ तक ये रहता था कि कसौटी पत्थर उस समय चलता था, लोग कसौटी पत्थर ला के मेरी ज्वेलरी को चेक करते थे। जब ये धीरे धीरे जब उनको लोगों को लिया, उन्होंने उसको कम से कम 2 बार 3 बार 4 बार रिपीटेशन पूरे हिंदुस्तान में उसका चेकिंग हुई होगी, लोगों ने किया है, तब विश्वास बैठा है। जब आज की तारीख में ये कह सकता हूँ कि आग बूंद के अगर कोई ग्राहक मुझसे सामान ले रहा है तो मैं उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए भी अपनी पूरी की पूरी ताकत लगा के रखा हूँ कि हमारी वो चीज़ जो विश्वसनीयता ग्राहक को है वो बरकरार रहे। अनूपचंद त्रिलोकचंद ज्वेलर्स में खरीदारी करने वाले कस्टमर्स यहाँ पर मौजूद गहनों के खूबसूरत कलेक्शंस और रीजनेबल प्राइस से बेहद खुश है। उन्हें यहाँ की ज्वेलरी इतनी पसंद आती है कि वो खुद तो यहाँ गहनों की शॉपिंग करते ही हैं और साथ ही साथ अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को भी यहाँ शॉपिंग करने के लिए रेकमेंड करते हैं। इस ग्रुप ने हायर एजुकेशन की एरिया में भी कदम रखा और कृति इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज का निर्माण किया, जहां इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कोर्सेज के साथ साथ डिग्री कोर्सेज की शिक्षा दी जाती है। ज्वेलरी जो है हमारा कोर बिजनेस है, जो 1957 से
ग्रैंडफादर ने इस्टेब्लिश किया था और उसको हमारी ये 3rd जनरेशन है जो इस बिज़नेस में आई है। उसके बाद हमने बिज़नेस को डाइवर्सिफाई किया एजुकेशन लाइन में, कंस्ट्रक्शन लाइन में, बाकी और दूसरी लाइन्स हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। साथ ही साथ वी हैव स्टार्टेड गिविंग फ्रेंचाइजी ऑफ आवर ओन ब्रांड अनूपचंद त्रिलोकचंद ज्वेलर्स और शॉर्टली नोन एज एटी। हमने एक रियल एस्टेट के ऊपर भी एटी बिल्कॉन करके हमने एक कंपनी है हमारी जो रियल एस्टेट के काम करती है, और एक प्रोजेक्ट पहले हमने एटी प्लाजा जो कि 2002 में हमने लॉन्च किया था उसको बनाया। एक अच्छी मतलब उसे बहुत बैठे बैठे उसे बहुत लोगों ने हाथों हाथ लिया, तो प्रोजेक्ट को 3 दिनों के अंदर ही जो हमारी सेल हो गई। तो अपनी विश्वसनीयता ऐसे इसी बात से परिचित हुई कि हमने और हमारा उत्साहवर्धन हुआ। अनूपचंद त्रिलोकचंद ज्वेलर्स ने 7 सालों में सफलता के आसमान पर बहुत ऊंची उड़ान भरी है। आने वाले समय में ये ग्रुप अपने विजन और मिशन को लेकर बहुत उत्साहित है और बिजनेस की दुनिया में नए नए कीर्तिमान स्थापित करना चाहती है। सफलता की नई ऊंचाइयों को छूने के बावजूद भी अनूपचंद त्रिलोकचंद ग्रुप अपने वैल्यूज और बिजनेस एथिक्स को अपने साथ संजो के आगे बढ़ रहा है। Focus, ideate, innovate, enable.